हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, यूनिट सेल एज लेंथ एंड डेंसिटी। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। अब जो क्रिस्टल लैटिस बनता है मीन्स जो सॉलिड क्रिएट होता है, जो सॉलिड का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होगी और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होने के बाद किस तरीके का स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, ये सभी चीजें हमें इसमें देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर समझेंगे स्ट्रक्चर से और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें इसमें पढ़ना है और इन स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब क्लोज पैक किस लिए कहते हैं? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्लोज होती है, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ, दूसरा पार्टिकल तीसरा पार्टिकल के साथ। ऐसे जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो एक पार्टिकल सेकंड पार्टिकल से, फर्स्ट सेकंड से, सेकंड थर्ड से इस तरीके से कनेक्ट होगा और उनसे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। और पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अट्रैक्टिव पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड उनसे बनेगा एक क्लोजली पैक स्ट्रक्चर। अब देख सकते हैं एक अरेंजमेंट देखेंगे तो जो भी अरेंजमेंट हमें देखना है वो अरेंजमेंट होगी थ्री डायमेंशन में। जो सॉलिड फॉर्म होगा वो अरेंजमेंट होगी थ्री डायमेंशन में। बट थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर देखने से पहले फर्स्ट हम देखेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल के बाद देखेंगे टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल के बाद देखेंगे हम थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, वन से टू, टू से थ्री डायमेंशन। इसके बाद वॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम पढ़ लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं। अब पार्टिकल्स जो सॉलिड में अरेंज होते हैं उन पार्टिकल्स को हमें हार्ड स्फीयर के फॉर्म में देखना है। जो पार्टिकल्स है वो होंगे हार्ड स्फीयर के फॉर्म में, स्पेरिकल पार्टिकल्स होंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं। अब देयर आर थ्री डायमेंशन, जैसे आप समझ सकते हैं एक होगा लेंथ, एक तो डायमेंशन होता है लेंथ, दूसरा आप देख सकते हैं ब्रेथ, एक डायमेंशन होता है ब्रेथ एंड थर्ड डायमेंशन जो होता है वो होता है हाइट। तो इस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट से बनता है। तो हमें फर्स्ट वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना है। तो देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ओनली वन डायमेंशन बढ़ रहा है, एक ही तरीके से पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है, एक ही डायमेंशन में इंक्रीज कर रहा है, इसे हम लेंथ कह सकते हैं। तो लेंथ की डायरेक्शन में पार्टिकल अगर बढ़ रहा है तो देख सकते हैं इसे कहेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब इसे टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कब कहते हैं? डिफरेंस देखना होगा हमें वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे वन डायमेंशनल। देख सकते हैं पार्टिकल, इलियम ने फर्स्ट पार्टिकल, इलियम ने सेकंड, इलियम ने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से पार्टिकल अगर इंक्रीज कर रहा है एक ही डायरेक्शन में तो इसे कहते हैं वन डायमेंशनल। अब अगर टू डायमेंशनल कहते हैं तो टू डायमेंशनल में पार्टिकल देख सकते हैं एक ए डायरेक्शन हो गई दैट इज राइट साइड में और एक टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो ये भी एक डायरेक्शन हो गई पार्टिकल्स की इंक्रीज करने के लिए। और अब आपको कंसीडर करना है सभी पार्टिकल्स का जो रेडियस है वो सेम होगा और ये पार्टिकल्स स्पेरिकल फॉर्म में। बट जब हम इस बोर्ड पर ड्रॉ करेंगे, ये बोर्ड टू डायमेंशनल बोर्ड है, देख सकते हैं इस बोर्ड को एक लेंथ होगी एंड एक ब्रेथ होगी, देख सकते हैं एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं लेंथ होगी एंड ब्रेथ होगी, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ से बना है एक बोर्ड है, टू डायमेंशनल बोर्ड है। और इसीलिए जो स्पीयर के फॉर्म में पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते समय सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स स्पेरिकल होते हैं, स्पेरिकल ही शेप होते हैं। अब स्पेरिकल शेप को कैसे आपको समझना है? तो स्पेरिकल शेप में आपको जो क्रिकेट में बॉल होता है वो स्पेरिकल शेप में होगा, या फिर वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल स्पेरिकल शेप में होता है, या फिर फुटबॉल देख सकते हैं आप, वो भी स्पेरिकल शेप में होता है। तो जो पार्टिकल्स है स्पेरिकल शेप में होंगे और ड्रॉ करते समय हम सर्कुलर ड्रॉ करेंगे। अब सर्कुलर ड्रॉ करते समय सभी पार्टिकल सेम होंगे, बट यहाँ पर ड्रॉ करते समय अब हम एंड से सभी पार्टिकल सेम तो ड्रॉ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको कंसीडर करना है सभी पार्टिकल्स होंगे सेम। तो देख सकते हैं सभी पार्टिकल सेम होंगे। यहाँ पर अभी एक डायरेक्शन ए बड़ी, लेंथ समझ लेते इसे समझेंगे ब्रेथ, तो ए होगा टू डायमेंशनल, देख सकते हैं ये होगा टू डायमेंशनल। और इससे पहले जो हमने देखा ये होगा वन डायमेंशनल, बिकॉज यहाँ पर वन डायमेंशन में इंक्रीज कर रहा है तो वन डायमेंशनल।
यहाँ पर 2 डायमेंशंस में इंक्रीज कर रहा है तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर से समझ लेते हैं, फिर से और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आप तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 डायमेंशन दैट इज टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, 1 डायमेंशन दैट इज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को भी समझ लेते हैं। यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है, और जितने आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे उनके कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको ध्यान में ही रखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कौन सा भी एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए, कोई भी एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। समझ लीजिए हमने स्फीयर कंसीडर किया है, ये पार्टिकल कंसीडर किया है। और स्फीयर कंसीडर किया है, इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये कितने पार्टिकल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है? ये जो पार्टिकल्स हमने कंसीडर किया है, ये पार्टिकल्स कितने और पार्टिकल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट हमको बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब डायरेक्ट कांटेक्ट में है मीनिंग ये पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, सो 1। इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में 2, इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में 3, एंड इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में तो 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4, बिकॉज डायरेक्ट कांटेक्ट कितने पार्टिकल्स के साथ है। अगर आपने ये पार्टिकल देखा, ये पार्टिकल का डायरेक्ट कांटेक्ट इस पार्टिकल के साथ नहीं है, इस भी पार्टिकल के साथ नहीं है, इस भी पार्टिकल के साथ नहीं है, इस भी पार्टिकल के साथ, या फिर जो दूर पार्टिकल्स है, इनसे दूर पार्टिकल्स है, उनके साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बना रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट किनके साथ बना रहा है? तो इस पार्टिकल के साथ, इस वाले पार्टिकल के साथ, इस वाले पार्टिकल के साथ एंड इस वाले पार्टिकल के साथ। तो देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसे ऐसे तरीके से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म होते हुए देखेगा स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो स्क्वायर है, इसलिए इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो मैंने आपको बताया था क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है, और ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें अब स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो समझ लीजिए इस लेयर को हमने कहा ए लेयर, जो लेयर हमने ली उसे कहा हमने ए लेयर। तो सिमिलर टाइप की लेयर नीचे भी आ रही है तो इसे भी ए कहेंगे, इससे नीचे भी सिमिलर टाइप की लेयर आ रही है, इसे भी ए कहेंगे। तो ए टाइप ऑफ लेयर, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के साथ, सेकंड लेयर थर्ड लेयर के साथ, थर्ड फोर्थ के साथ, ऐसे तरीके से अगर लेयर अरेंज हो रही है इसे फर्स्ट लेयर कहेंगे ए। देख सकते हैं यहां से यहां तक फर्स्ट लेयर ए है। सिमिलर रिपीट हुई है, नीचे इसके देखेंगे तो पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आ गया है, पार्टिकल के नीचे पार्टिकल आ रहा है, मींस सिमिलर टाइप ऑफ लेयर है नीचे भी। सो ए लेयर थी, फर्स्ट लेयर जो थी ए थी, तो सिमिलरली रिपीटेटिव लेयर बनी है तो इसे भी ए कहेंगे। इससे सिमिलर लेयर इससे नीचे बनी है तो इसे भी ए कहेंगे। तो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट में स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है 2 डायमेंशन में। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशन में है, तो स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। देख सकते हैं, और इस स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इस स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 4 इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली लेयर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं 1 डायमेंशन में। अब 1 डायमेंशन में अगर स्क्वायर क्लोज पैक नहीं है, ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ओनली 1 डायमेंशन में। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है इस वाले पार्टिकल का, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट इस पार्टिकल के साथ है, डायरेक्ट कांटेक्ट इस पार्टिकल के साथ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 2। 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2 ऑलवेज। अब ये पार्टिकल इसके साथ तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इस वाले पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। जिस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में मींस डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है उसे कहेंगे हम दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट 4 पार्टिकल के साथ बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर 2 के साथ बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। देख सकते हैं, और हमने एक अरेंजमेंट भी देख ली क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर की, जिसमें ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट है 2 डायमेंशन में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने देख लिया है। देख सकते हैं, अब यहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज होने के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए ये पार्टिकल्स अरेंज हो गए, यहाँ पर भी स्क्वायर बनेगा। देख सकते हैं 4 पार्टिकल्स को मिला के स्क्वायर बन रहा है, तो इसे कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब ये पार्टिकल्स अरेंज होने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर जो स्पेस बन रही है, यह स्पेस पर किसी तरीके का पार्टिकल नहीं आ सकता। जब पार्टिकल्स अरेंज हो गए, ये स्पेस
बनी रिमेनिंग स्पेस या फिर वैकेंट स्पेस कहेंगे। जब पार्टिकल अरेंज हुए तब वैकेंट स्पेस क्रिएट हुई और इस वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं दैट इज वॉइड। जब पार्टिकल्स होने के बाद, पार्टिकल्स अरेंज होने के बाद, एक बार पार्टिकल्स अरेंज हो गए उसके बाद जो स्पेस वैकेंट बची क्रिस्टल स्ट्रक्चर में उसे कहते हैं वैकेंट स्पेस। उस वैकेंट स्पेस को हम कहेंगे वॉइड। देख सकते हैं। हम देख रहे हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। और इस पैकिंग ऑफ पार्टिकल में हमने पहले देखा पार्टिकल्स को हार्ड स्फीयर होते हैं। जो पार्टिकल्स हम कंसीडर करते हैं उन्हें हार्ड स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। फिर उन पार्टिकल्स की क्लोज पैक स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट हम देख रहे हैं। इसमें हमने फर्स्ट देखा वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बाद में हमने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देखा इन स्क्वायर क्लोज पैक, और नेक्स्ट हमें देखना है टू डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट हमने वन डायमेंशन में अरेंजमेंट देखी, बाद में हमने टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट देखी, और हमें नेक्स्ट देखना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। बाद में हम थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट पे भी जाएंगे। अब पर्टिकुलरली इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों है ये पढ़ेंगे, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग से डिफरेंट क्यों है ये भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लेयर अगर हम देखें तो फर्स्ट लेयर को हम ए कहेंगे, एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के साथ एग्जैक्टली सिमिलर थी, बट यहाँ पर सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के साथ एग्जैक्टली सेम नहीं दिख रही है। मीन्स पार्टिकल के नीचे पार्टिकल नहीं है, इन टू पार्टिकल्स के नीचे एक पार्टिकल है। मीन्स टू पार्टिकल के डिप्रेशन में एक पार्टिकल है। अब टू पार्टिकल्स के नीचे एक पार्टिकल है उसे कहेंगे टू पार्टिकल्स के डिप्रेशन में एक पार्टिकल है। जो डिप्रेशन आप समझ रहे हो वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो डिप्रेशन है वो डिफरेंट है। जो आप डिप्रेशन समझ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से आता है, एग्जाम के फियर से आता है और बहुत सारी चीजों से आता है, लेकिन ये डिफरेंट डिप्रेशन है जहां पर टू पार्टिकल्स एक पार्टिकल के नीचे हैं। अब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको एग्जाम का फियर तो आ रहा होगा अभी से। अगर आपने 11th में 12th में अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो एग्जाम का फियर आपको नहीं होता है, लेकिन अब तक आपने पढ़ाई स्टार्ट ना की हो या फिर उस तरीके से ना पढ़ा हो जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत एग्जाम का फियर होता है। लेकिन अभी भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो वक्त अभी भी आपके पास है। अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन एग्जाम का फियर रखकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अभी भी उस तरीके से नहीं हो सकती। अगर हम किसी भी चीज का फियर रखते हैं तो पढ़ाई उस तरीके से नहीं होती है, या फिर किसी भी चीज का फियर रखकर अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उस तरीके से उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो एग्जाम का फियर मत रखिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे टॉपिक पर। तो देख सकते हैं ए लेयर थी और ए के डिप्रेशन में पॉइंट है, ए के डिप्रेशन में पॉइंट है या फिर पार्टिकल है। ए के डिप्रेशन में मीन्स टू पार्टिकल्स के डिप्रेशन में वन पार्टिकल है, तो इसे कहेंगे बी लेयर जो ए से डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर देखें फिर से ए लेयर जैसी लेयर दिख रही है तो इसे ए कहेंगे, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं ए बी अरेंजमेंट इन टू डायमेंशन। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट ए था, बाद में सेकंड लेयर बी थी, फर्स्ट लेयर, अब थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट से सिमिलर होगी एंड सेकंड लेयर फोर्थ से सिमिलर, फिर से थर्ड फिफ्थ से सिमिलर होगी एंड फोर्थ सिक्स से सिमिलर होगी, और ए बी अरेंजमेंट कर ये अरेंजमेंट फॉर्म होगी। अब क्लोज पैकिंग तो हमने देख ली, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स है। अब हेक्सागोनली क्यों कहते हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जैसे हमने पिछले वाले में किया था। तो सपोज करिए पार्टिकल है, ये पार्टिकल जिन पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अब ये जो पार्टिकल है डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर देखेंगे हम किन पार्टिकल्स के साथ है, तो इस पार्टिकल के साथ है इसका सेंटर, इस पार्टिकल के साथ है इसका सेंटर, इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में इसका सेंटर, इस पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में इसका सेंटर, इस वाले पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में देख सकते हैं, इस वाले पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में देख सकते हैं। अब ये जो पार्टिकल है ये इस वाले पार्टिकल से कनेक्टेड नहीं है, या फिर इस वाले से नहीं है, इस वाले से भी नहीं है, इस वाले से भी नहीं है, इससे भी नहीं है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जिन पार्टिकल्स के साथ है उन पार्टिकल्स के सेंटर को हमें ज्वाइन करना है, तो देखेंगे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद हमको दिख रहा है एक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए,
एंड वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हेक्सागन की तरह। देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करके वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हेक्सागन की तरह, इसीलिए कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इससे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो फॉर्म हुआ था स्क्वायर, सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जो फॉर्म हो रहा है हेक्सागन तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अब इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के बाद आपके ध्यान में आ गया होगा जो नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में है ये टोटल पार्टिकल है 6, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देख सकते हैं जिन पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में इस वाले 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में और नेबरिंग पार्टिकल्स जिनके साथ कांटेक्ट में उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। देख सकते हैं इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉइड के बारे में। सो ए लेयर के 2 पार्टिकल्स ले लेते हैं, ये आ गया फर्स्ट एंड ये आ गया सेकंड पार्टिकल्स। अब अगर सभी को कंसीडर करेंगे तो अच्छी तरीके से वॉइड नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज सभी पार्टिकल्स सेम साइज के हम ड्रॉ नहीं कर पाए, इसलिए इन 2 पार्टिकल्स को अलग से ले लेंगे एंड 1 पार्टिकल इसके डिप्रेशन में जो है उसे भी ले लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जब पार्टिकल्स अरेंज हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्पेस है जो कवर नहीं हो रही है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, और इस स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। पिछले वाले अरेंजमेंट में हमने देखा, और इस स्पेस को वॉइड कहेंगे। और यहाँ पर जो वॉइड फॉर्म हो रहा है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वॉइड फॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वॉइड का, एंड इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रायंगल, इसीलिए इसे कहेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉइड फॉर्म हो रहा है उसका स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर वॉइड। देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वॉइड फॉर्म कर रहा है उसे कहेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। देख सकते हैं। सो हमने स्टार्ट किया है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, और इसमें 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अब तक हमने पढ़ लिया है। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट हमने पढ़े उनसे ही हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में स्क्वायर देखेंगे हम, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज्ड लेयर्स। स्क्वायर क्लोज लेयर जो हमने देखे उनकी स्टैकिंग करेंगे अब हम। मींस अब स्क्वायर क्लोज लेयर्स की स्टैकिंग क्या होती है, तो फर्स्ट हम स्क्वायर क्लोज लेयर फॉर्म कर लेते हैं। स्क्वायर क्लोज लेयर जो हमने ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में पढ़ा, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट था 2 डायमेंशन में जो हमने पढ़ा था, इनसे बनती है स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स जो फर्स्ट लेयर सेकंड के साथ, सेकंड लेयर थर्ड के साथ सिमिलर होगी, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो ये जो ए टाइप ऑफ लेयर है अब समझ लीजिए ये 2 डायमेंशन में 1 डायमेंशन ये आ गया हमारा एंड सेकंड डायमेंशन ये आ गया। अब सिमिलर टाइप ऑफ ए लेयर हमने फॉर्म करी, देख सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ए लेयर हमने फिर से फॉर्म करे 2 डायमेंशन में, फिर से 2 डायमेंशन में सिमिलर टाइप ऑफ लेयर हमने फाइंड कर ली। अब ये सिमिलर टाइप ऑफ जो 2 डायमेंशनल लेयर है इस लेयर को उठाकर इस लेयर पर रख देंगे। मींस इस लेयर को लिया हमने, इसे निकाला और इस पर रख दिया, फिर से एक लेयर फॉर्म करी, फिर से उसे उठाया इस पर रख दिया, तो अब ये 3 डायमेंशन में बढ़ेगी। मींस एक डायमेंशन ये आ गया हमारा, एक डायमेंशन ये आ गया, फिर से एक डायमेंशन वो आएगा जहां से पार्टिकल्स आगे आगे आएंगे अरेंज होके। देख सकते हैं हमने लिया। अब हम 2 डायमेंशन पे इतनी अच्छी तरीके से आपको 3 डायमेंशनल लेयर नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन आ गया। अब थर्ड डायमेंशन कौन सा आएगा, जब ये पार्टिकल्स ऐसे आगे आगे आएंगे, मीन्स पार्टिकल्स पर पार्टिकल्स आएंगे तब। अब सिमिलर ए लेयर इसे कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ ओनली ए लेयर, 2 डायमेंशन में ए लेयर है, इसे भी ए लेयर कहेंगे। सिमिलर और एक ए लेयर है, सिमिलर और एक ए लेयर है, जो ये 2 डायमेंशनल लेयर है इसे पूरी लेयर को ए लेयर कंसीडर किया। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ ए लेयर्स है, इन लेयर्स को उठाकर एक के ऊपर एक अरेंज करते जाएंगे तब बनती है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज लेयर। मींस एक के ऊपर एक लेयर स्टैक की गई है, अरेंज की गई है, तब बनता है 3 डायमेंशनल लेयर।
अब थ्री डायमेंशनल लेयर जो स्ट्रक्चर बना है वो बनेगा सिंपल क्यूबिक जैसा। अब वो लेयर बनेगा सिंपल क्यूबिक जैसा। देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो उस क्यूबिक स्ट्रक्चर पर जो पार्टिकल्स अरेंज होंगे इस कॉर्नर पर अरेंज होंगे। क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एट कॉर्नर्स। तो इस तरीके से कॉर्नर्स पर अरेंज होने वाला स्ट्रक्चर बनेगा इन स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज लेयर। सिंपल क्यूबिक बनेगा जब थ्री डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज लेयर को अरेंज करेंगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर देखें तो इस वाले लेयर में देख सकते हैं ये 4 पार्टिकल्स के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4 पार्टिकल्स के सेंटर देख सकते हैं। तो 4 पार्टिकल्स के साथ कनेक्ट है, तो 4 तो ये आ गया। अब इसके ऊपर लेयर आ रही है, इसके ऊपर लेयर आ रही है, लेयर पर लेयर अरेंज होती जाएगी। मींस इस पार्टिकल पर ही दूसरा पार्टिकल आएगा। जब इस लेयर को उठाएंगे हम ऐसे इस तरीके से रखेंगे, इस पार्टिकल पर पार्टिकल आएगा, इस वाले पार्टिकल पर पार्टिकल अरेंज होता जाएगा। मींस ये जो अंदर का पार्टिकल है ये ऊपर वाले पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो +1। अब जिस तरीके से एक पार्टिकल ऊपर आएगा उसी तरीके से एक पार्टिकल पीछे भी आएगा। समझ लीजिए फर्स्ट लेयर है, सेकंड हमने अरेंज की, उसके ऊपर थर्ड अरेंज की, तो बीच में जो लेयर है सेकंड लेयर देख सकते हैं, एक ही लेयर है, इसके ऊपर सेकंड लेयर आ गई और उसके ऊपर आ गई थर्ड लेयर। तो ये जो सेकंड वाली लेयर है ये फर्स्ट एंड थर्ड के साथ कांटेक्ट में है। फर्स्ट एंड थर्ड के साथ कांटेक्ट में, इसलिए 1 पार्टिकल और बढ़ेगा, एक ऊपर वाला पार्टिकल और एक नीचे वाला पार्टिकल। इस तरीके से 2 पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में आएगा और टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। अगर आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो आप लाइन में रख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कहेंगे इसे, या फिर स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज लेयर। स्क्वायर क्लोज लेयर को 3 डायमेंशन में जब अरेंज करते हैं तब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। जो बीच वाली लेयर है देख सकते हैं सभी लेयर, ए लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा उस वाले लेयर के साथ। जो उस वाली लेयर है, अब समझो ये सेकंड वाली लेयर है, तो उस लेयर में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 आ गया। एक लेयर उसके नीचे है तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट लेयर। देख सकते हैं फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड है और इसके अंदर है थर्ड। अब ये सेकंड वाली जो लेयर है, सेकंड लेयर, इसके पीछे एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है और वो पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में सेकंड वाली लेयर थर्ड एंड फर्स्ट के पार्टिकल के साथ है, इसलिए 1 and 1 2 पार्टिकल। एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 इन स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज लेयर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 देख सकते हैं। एंड जो अरेंजमेंट फॉर्म होगी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट देख सकते हैं।